Good morning, student. Today we are learning chapter number 7, Getting to know plants. Getting to know plants. तो plants के बारे में हम जानते हैं, ये लेसन में जानेंगे हम डिटेल में. So go outside and observe all the plants around you. Go outside and observe all the plants around you. आप बाहर निकलो और आसपास के सब प्लांट्स को देखो. आसपास जितने भी प्लांट है उसको आपको ऑब्जर्व करना है. अगर आपके आसपास नहीं है, अगर कोई गार्डन है आसपास कहाँ पे, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है. देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइप्स प्लांट्स, बहुत डिफरेंट तरह के प्लांट्स हो गए. सो डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil. Do you see that? तो आप क्या देखोगे? Some plants are small. You can see in this figure 7.1 में आप देखो some plants are small. कोई small plants भी है. Some are very big. कोई big plants भी है. While some are just patches of green on the soil. जबकि कोई patches of जैसे green हरे कलर के, हरे रंग के धब्बे के जैसे, ग्रीनिश कलर के धब्बे के जैसे सॉइल पर होते हैं. जैसे कि आप जानते हो लॉन करके जो गार्डन में जो होती है लॉन, वो ग्रीन पैचेस के जैसी लगती है. बहुत ही छोटे लिटिल प्लांट होते हैं. दे आर सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस. किसी के ग्रीन लीव्स होते हैं वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वन. किसी के लाल कलर के भी लीव्स होते हैं. सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स. किसी के बड़े रेड कलर के फूल होते हैं, फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स होते हैं. सम हैव टाइनी ब्लू वंस. किसी के छोटे ब्लू कलर के भी फ्लावर्स होते हैं. सम हैव टाइनी ब्लू वंस. सो वाइल सम हैव नन. किसी के फ्लावर्स नहीं भी होते हैं. सो जब हम ये प्लांट्स देखेंगे लिटल या बिग, तब हमको ये मालूम चलेगा. वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास हमको अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखेंगे. नियर आवर होम्स, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल. स्कूल जाने के रास्ते में भी, स्कूल में भी, आपके घर के आसपास, इन द पार्क्स एंड द गार्डनर्स. गार्डन्स में भी आपको ऐसे प्लांट दिखेंगे. इजंट इट राइट? यस. सो हमको ये प्लांट सब जगह दिखेंगे. लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. लेट अस गेट टू नो, चलो हम जानते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट्स. कोई भी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड्स. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट shown in figure 7.1. सो 7.1 फिगर में आप देख सकते हो. सो स्टेम, तो स्टेम मतलब जो उसकी बड़ी जो डाली होती है, थर्ड जो होता है, इट इज़ कॉल्ड इट्स स्टेम. देन ब्रांच, ब्रांच मतलब जो छोटी छोटी जो डालियाँ होती है, इट इज़ कॉल्ड ब्रांच. देन रूट, रूट मतलब कि जो नीचे आप देख रहे हो सॉइल के अंदर दबा हुआ जो है, इट इज़ कॉल्ड रूट, मतलब मूल, उसका मूल जो होता है, इट इज़ कॉल्ड रूट. लीफ, लीफ मतलब उसके पौधे, उसके पत्ते, उसके पौधे, इट इज़ कॉल्ड लीफ. देन फ्लावर, यू कैन सी इन दिस फिगर, हियर इज 3 फ्लावर्स. यहाँ पे फ्लावर्स भी आपको दिख रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड फ्लावर्स. एंड फ्रूट, तो जो फ्रूट आते हैं, जो भी प्लांट होते हैं उसके अंदर फ्रूट होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट्स के 3 टाइप है, 3 तरह के प्लांट्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग अबाउट इट हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. सो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये तीनों के बारे में हम जानेंगे. सो फर्स्ट वन, एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ. क्लोजली एट द स्टेम, उसके जो थड़ होते हैं, उसके स्टेम जो होते हैं या उसकी डाली होती है, उसको केयरफुली, क्लोजली, एकदम अच्छे से पास से देखो आप. सो 3 तरह के आपको मिलेंगे. सो फर्स्ट वन इज प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. हमारे से छोटे प्लांट्स होंगे, जो हमारे से हाइट में छोटे होंगे. देन सेकंड थिंग इज प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज. हमारी साइज के अराउंड अबाउट जो होंगे. एंड थर्ड वन, प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू. हमारे से बहुत ही हाइट में ज़्यादा बड़े प्लांट्स जो होते हैं.
फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बैंड देम जेंटली। फील देयर स्टेम, उसके स्टेम को पकड़ो, एंड ट्राई टू बैंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड, वो नर्म है या सख्त है उसके बारे में आप जानो। सो हियर इज बॉक्स 1, टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। सो यू नो टोमेटो एंड टोमेटोज हाइट इज शॉर्ट, मैंगोज हाइट इज वेरी टॉल, एंड लेमन प्लांट्स अबाउट माई हाइट, हमारी हाइट के जितना होता है लेमन। सो कॉलम 2 में आपको लिखना है तो टोमेटो ग्रीन, उसका जो स्टेम होता है ग्रीन होता है, यस, और टेंडर मतलब नरम होता है, यस। सो इट इज़ कॉल्ड हर्ब, जो बहुत ही छोटे जो प्लांट होते हैं इट इज़ कॉल्ड हर्ब। सेकंड वन मैंगो, इट इज़ वेरी टॉल, उसका स्टेम जो होता है थिक होता है, यस, एंड हार्ड होता है, यस, सख्त होता है। हायर अप ऑन द स्टेम, स्टेम से वो बड़ा ऊंचा होता है तो यस। एंड कैटेगरी ऑफ प्लांट, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ट्री, जो सबसे बड़े जो प्लांट होते हैं इट इज़ कॉल्ड ट्री। फिर उसको प्लांट नहीं कहा जाता, उसको ट्री कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है। द लेमन अबाउ माई हाइट, उसका स्टेम ठीक नहीं होता है बट हार्ड होता है, यस। एट द बेस ऑफ द स्टेम, यस। एंड सो दिस कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर श्रब, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इट इज कॉल्ड श्रब, उसको श्रब कहा जाता है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, जो स्टेम का जब आप ऑब्जर्वेशन करो तब आपको ध्यान रखना है वो तोड़ना नहीं है आपको। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक द स्टेम्स आर, हग द टॉल प्लांट्स, बड़े जो प्लांट्स हो उसको हग करो, लो उसको पकड़ो, एंड टू सी हाउ थिक द स्टेम्स आर, उसके स्टेम्स कितने ठीक है वो आप चेक करो। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन द सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम, वो ग्राउंड के पास में होते हैं या तो हायर अपॉन द स्टेम, स्टेम से बहुत ही ऊंचे होते हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व, हमने जितने भी प्लांट ऑब्जर्व किए उसको ग्रुप बनाना है इन टेबल 7.1। सब एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम्स 1, 2 and 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स, फिल कॉलम फॉर लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, ये सेक्शन को पढ़ने के बाद आप उसको उसके अंदर फिलअप करो। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, तो ये कैरेक्टर्स के अनुसार देर आर 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सो प्लांट्स की 3 कैटेगरी है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। सो यू कैन सी फिगर ए, फिगर ए इज अ हर्ब, तो जब से छोटा प्लांट जो होता है सबसे इट इज कॉल्ड हर्ब। सेकंड वन फिगर बी, इट इज कॉल्ड श्रब, एंड थर्ड वन इज अ टॉलेस्ट ट्री, बहुत ही ऊंची ट्री जो इट इज कॉल्ड ट्री। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर इट डिफाइन। सो हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की डिफाइन देखेंगे। सो फर्स्ट वन, प्लांट्स विच ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, तो जिनके हरे और नर्म जो स्टेम्स होते हैं दे आर कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट, हमेशा वो टूंके शॉर्ट होते हैं, एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, उसकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। देन सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, किसी ऐसे भी प्लांट्स होते हैं दे आर ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बीज के पास उसकी ब्रांचेस होती है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, वो ये स्टेम हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, ऐसे प्लांट्स को श्रब्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, कोई प्लांट ऐसे होते बहुत ही ऊंचे, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, उसका बहुत ही सख्त और थिक चौड़ा उसका थर्ड होता है, उसका स्टेम बहुत ही चौड़ा और हार्ड होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, उसकी जो ब्रांचेस, उसकी डालियाँ जो होती है ऊपर के पार्ट में होती है, मच अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ही ऊपर। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबाउ द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो हमने 3 तरह के प्लांट्स देखे और हम अब चौथे तरह के प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे।
So based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you? Complete column 4 in table 7.1. 7.1 का column 4 आप fill करो. Now next thing is creepers and climbers. तो it is also type of plants. Plants के ये दो types है. Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. Plants with weak stem, जिसके stem बहुत ही weak होते हैं, कमज़ोर होते हैं, एंड दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो खड़े नहीं हो पाते हैं ऊपर की तरह, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर फैल जाते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो आपने वाटरमेलन का या तो वाटरमेलन का आपने वेला देखा होगा, इट इज कॉल्ड क्रीपर्स एज इट इज. बॉटल गार्ड मतलब दूधी, बॉटल गार्ड दूधी का भी जो वेला देखते हो वो ज़मीन पे बिछा हुआ होता है, ज़मीन पे स्प्रेड हुआ होता है, फैला हुआ होता है, दैट इज दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. सो प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो ऐसे जो ज़मीन पे बिछे हुए जो वेले होते हैं, वेले मतलब क्रीपर्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड. जबकि कई ऐसे वेले होते हैं जिसको सपोर्ट दे के हम जैसे ऊपर बढ़ाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट. मनी प्लांट में आप देखते हो एज इट इज़ टोमेटो जो होते हैं, टोमेटो की भी जो क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब उसके भी वेले होते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं. सो वाइल दोज दे दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. तो ये हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के डिफरेंट होते हैं. तो आपने सुना होगा भाई वेला. सो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो वेल पे उगते हैं. तो वेल में गुजराती में या हिंदी में हम उसको एक ही बोलते हैं, बेल या वेल, बट इंग्लिश में उसके दो पार्ट है. सो क्रीपर्स जो फैले हुए तो ज़मीन पे बिछे हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, और जो सपोर्ट पे ऊपर चढ़ते हैं, दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट योर होम दैट यू टेक केयर ऑफ. राइट डाउन द नेम्स ऑफ any two trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. So here you can see the creepers. So you can see this figure creeper. तो ज़मीन पे बिछे हुए हैं ये, so it is called creepers. और ये सपोर्ट के ऊपर जो चढ़ रहे हैं, so they are called climbers. तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से लर्न करके समझना भी है यहाँ तक. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट स्टेम. और ओके, सो थैंक यू वेरी मच.